पल्लवी, पापा जी, कोई है? हमने टीवी पर देखा था घी का कपड़ा बांधने से गैस का असर कम हो जाता है। पल्लवी, 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 मैं पंचाई ये जो मैंने देखा क्या था? अभी तक तो पल्लवी को आ जाना चाहिए था, कहाँ रह गई वो? और मेरा मन इतना बेचैन सा क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है कहीं तो ऐसा कुछ हो रहा है जो जो बिल्कुल सही नहीं है। एक बार पहले भी मुझे ऐसी फीलिंग्स आई थी और मैंने उसे इग्नोर किया था। अब नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। मिस्टर अगला, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। जय भोलेनाथ। बोलो। बताइए ना डॉक्टर साहब, हमारी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? इनकी हालत पहले से बहुत बेहतर है। मैं अभी नर्स को भेज देता हूँ, वो इन्हें इंजेक्शन लगा देगी, उसके बाद देखते हैं। आप जानती है ना माँ कि हमने अपनी आधी जिंदगी आपके बिना ही गुजार दी है। अब हम बस इतना सा चाहते हैं कि हमारी बची हुई जिंदगी हम आपके साथ गुजारे। अब हमें छोड़कर मत जाना माँ, प्लीज। हम नहीं रह पाएंगे आपके बिना माँ। कहीं मरमुरा तो नहीं किया? बहुत जोर से इंजेक्शन दिए का? हे शिवा, हे शिवा, शिवा, हे शिवा, तब बेहोश हो गया। कल तक एक बेटे को अपनी माँ से हम अलग कर दिए थे, लेकिन अब एक माँ को अपने बिटवा से अलग ही होना पड़ेगा। तुम तो हमारी कैद से निकल गई, आजाद हो गई सुहासिनी, लेकिन इतना याद रखना, तुम्हारा बिटवा तुम्हारे सामने कभाव नहीं आएगा।
मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता पल्लवी, मुझे तुम चाहिए अपनी लाइफ में। आई लव यू पल्लवी। अपनी जान की फिक्र नहीं है, हम जानते हैं आप हमारे इंतजार कर रहे हैं, हम आपकी उम्मीद को टूटने नहीं देंगे। हमको हारना वो नहीं देख सकता ना, हमें कुछ करना होगा। जल्द से जल्द इस शिबा को निपटाना होगा, किसी भी हाल में निपटाना होगा। सिस्टर, मारे गए। अरे आप वहाँ कहाँ ले जा रही हैं? आप दीजिए, मैं ले जाती हूँ। कहाँ? ऑपरेशन थिएटर में। हाँ? इनकी हार्ट सर्जरी होनी है ना। का करे बगली देवी, जाने दे का कटकुटा जाएगा, मरमुरा जाएगा, चीर फाड़ हो जाएगी, कभी घर लौट नहीं पाएगा। बिट्टू तू क्या कह रहा है? मामी घर पर नहीं है, तूने ठीक से देखा? अच्छा चल ठीक है, मैं देखता हूँ। पल्लवी घर पर नहीं है तो फिर कहाँ है पल्लवी? बोले बाबा, ये आखिरी बंदा बचा हमारी आखिरी उम्मीद। यहाँ से निकले तो किसी के हाथ लगते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज। मदद, दुकान नंबर 205। ये तो हमारी शॉप का नंबर है। और ये हैंडराइटिंग। बैठो इधर और अभी सेम चीज को 500 बार लिखो। देखिए, ये क्या? सॉरी, ये तो पल्लवी की हैंडराइटिंग है। भैया रिक्शा मोड़िए, जल्दी वापस चलिए। क्या हुआ? क्या हुआ? रोक क्यों दिया? सर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं यहीं उतर रहा हूँ, आप ये शॉप नंबर पे आ जाना, मैं वहीं मिलूंगा, डबल पैसे दूंगा आपको। पल्लवी, पल्लवी, गैस, अंदर तो गैस लीक हो रही है। पल्लवी, पल्लवी मुझे सुन सकती हो? पल्लवी, पल्लवी जवाब दो। पल्लवी, पल्लवी तुम ठीक हो ना? किसने लॉक कर दिया? हमें बचाया। पल्लवी तुम घबराओ मत, मैं आ गया, मैं तुम्हें बचा लूंगा। वेट करो, मैं कुछ करता हूँ।
पल्लव जी। पल्लवी बस आ रहा हूं मैं, ताला तोड़ रहा हूं। पल्लवी 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 पल्लवी, क्या हो गया? तुम ठीक हो? क्या क्या कैसे हो गया ये सब? पापा जी। पापा? पापा कहाँ हैं? तुम रुको, मैं आ रहा हूं। पापा 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 मुझे सुन सकते हैं? पापा पापा पल्लवी बैठो, चलिए। श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी घर पे आएंगे और हमका ना ही पाएंगे तो ऐसे ही बड़बड़ाएंगे, तभी तो आना पड़ा, वरना शिवा को पूरी तरह से निपटा के आते थे। इस सब के सब यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे डॉक्टर साहब, इनको क्या हुआ है? हाँ क्या हुआ है? ऐसे ऐसे काहे लेटे हैं आंखें बंद करके? हाँ क्या हुआ है? झिलमिल मम्मी क्या हुआ पापा है? वो पापा कहाँ? ना क्या हुआ है तुम्हारे पापा को? बाहर गए थे ना, वो अचानक क्या हो गया? तब क्या हुआ है तुम्हारे पापा को? अभी समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको सब बताएंगे। एक बार डॉक्टर को उनका काम करने दीजिए। पापा को कुछ नहीं होगा पापा को। तुमने पापा को कुछ नहीं हो सकता, वो हमको छोड़ के नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। हम जो शिवा के साथ दुष्कर्म करके आए हैं, कहीं उसी की सजा तो नहीं दे रहे हमें भगवान? लेकिन अब हम क्या करें? अब तो चाह कर भी हम शिवा को बचा नहीं पाएंगे। सिस्टर, पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दिया? हाँ सर। पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दिया था ना? वो था, फिर होश कैसे आया? अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारी माँ, हमें हमारी माँ के पास जाना। अरे पकड़ो इसे, अरे पकड़ो इसे, हमें हमारी माँ के पास जाना है। सर प्लीज मेरी बात तो सुनिए, एक बार शांत हो जाइए आप। कुछ नहीं होगा आपको, आप ऑपरेशन थिएटर को। हमें खुद नहीं छोड़िए, छोड़िए। माता रानी, कृपा निधान, रक्षा करो भक्तों का। अपनी गलतियों की सजा अपने पति को नहीं दो, उनको बचा लो। मम्मी सब ठीक हो जाएगा, चलिए। अरे कारों का जो हमका बताएगा, यहाँ पे तरस का हमका बताएगा हुआ का। मैं सब बताता हूँ, सब कुछ बताऊंगा। आप अभी अपने आप को संभालिए, शांत हो जाइए प्लीज। सोची और पल्लवी दोनों जिंदा बचकर आ गए। छोड़ेंगे नहीं हम उन कमीनों को। क्या कर रहे थे तुम? गुंडा ही करते हो? तो सुनो, ये काम तुम छोड़ दो, क्योंकि काम तो तुम्हारे बस की बात है नहीं। अबे एक आदमी को रास्ते से नहीं हटा सके तुम। अब ना ही छिपने का कोई फायदा है और ना ही तुम लोग भागकर खुद को बचा सकते। अब चाहे पाताल लोक में चले जाओ या धरती के किसी कोने में,
लेकिन श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी तुम्हें ढूंढ कर निकालेंगे और तुम्हें अपने किए की सजा दिलवा कर रहेंगे। इंतजार करना। ऐसा कैसे कर पाए आप जीजा जी? आप इतना गिर गए, किसी को पता भी नहीं चला। तमीज से बात करो तुम हमसे पल्लवी। तुम जानती हो ना कि हम बेशरम है। एक तो अपने ही परिवार के पीठ में छुरा घुसाने के बाद शर्म से नजरें झुकाने की बजाय हमें आंखें दिखा रहे हैं। अरे जिस इंसान ने आपको दामाद ना मानकर अपना बेटा माना, उसी को मारने की साजिश रच डाली आपने। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हाँ, ये क्या बातें कर रही हो? हमने ससुर जी को मारने की साजिश रची, इसका तुम्हारे पास कोई सबूत है? है कोई सबूत? बस कीजिए जीजा जी। जगराते के बीच में हमने आपको उन गुंडों से फोन पे बात करते हुए सुना। ससुर जी पर आज हमला होकर रहेगा। और अब हम ये बात पापा जी को बताने जा रहे हैं। तू जा और जाकर बता दे। लेकिन तू जानती है ना कि इस घर में तेरी औकात क्या है? तो इस घर में एक नौकरानी है, नौकरानी। तो खुद सोच, तेरी बात पर कोई विश्वास करेगा? करेंगे विश्वास, जब हम अपनी बात के साथ उन्हें ये सबूत भी दिखाएंगे। बाजार बंद, कर्फ्यू नहीं लगा है यार। शोर शराबा सुनकर कोई ना कोई यहाँ पहुंच जाएगा और ससुर जी और पल्लवी को बचा लेगा। ये तुम्हें कहां से मिला? ये तुम्हारे हाथ कैसे लगा? पापा जी की बुक स्टोर के बगल में शर्मा जी की दुकान, हमने वहीं से सीसीटीवी वीडियो मंगवाया। और चिल्लाइए, बेशर्मी का कोई और बाण बाकी रह गया है तो उसे भी चला दीजिए। चलाएंगे, जरूर चलाएंगे। और तुमको क्या लगता है कि हम तुमसे इतनी आसानी से हार जाएंगे? हाँ? आंसू मत देखिए, देखिए आपकी बहू हमसे कैसे बदतमीजी से बात करी, आप ही समझाइए इसको। हमरे सुहाग को मिटाने की कोशिश की तुमने, हाँ? पिता समान ससुर पर हमला करवाया। आसुमा, हमें माफ कर दीजिए, से बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती तुमसे नहीं हुई है सासबत, बहुत बड़ी गलती हमसे हुई है कि हम तुम जैसे सांप को अपने आस्तीन में छिपा के रखे हैं, तुमका अपने सर और माथे पे बिठा के रखे हैं, हमरे हाथ पे तुम्हारा गुस्सा थुकवाते रहे ताकि हमरे दामाद जी का मान सम्मान का भूकंप ना हो और हमारी बिटिया की घर गृहस्थी हमेशा खुशहाली से गुजरे। तुमने हमने भलाई का ही बदला लिया। हाँ, जौन हरकत तुम की हो ना, ई का मूल तो श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी खूब वसूलेंगे, अच्छे से वसूलेंगे, लेकिन इसका ब्याज हम अभी के अभी तुमका दिए देते हैं। दे दीजिए। तुमका जेल में चक्की नहीं पिसवाई ना तो हमारा नाम भी श्रीमती बबली देवी पुरुषोत्तम शास्त्री नहीं। रुक जाइए सासुबा,
रुक जाइए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सासू माँ। हम आपके हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं सासू माँ, हमें माफ कर दीजिए। सासू माँ, गलत लोगों के बहकावे में आ गए थे। ससुर जी ने हमसे वादा किया था कि हमको व्यापार मंडल के अध्यक्ष का चुनाव लड़ाएंगे, और उसके बाद उन्होंने अपना हाथ सीमा पर रख दिया और हमारा दिमाग खराब हो गया। माफ कर दीजिए। रवि, तुझे जोड़कर माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दो। झिलमिल की खातिर सुबह बिट्टू की खातिर हमें माफ कर दीजिए। आज के बाद हम कभी कोई गलती नहीं करेंगे, कभी कोई गलती नहीं करेंगे। सासू माँ, आपको माफ कर दीजिए। मम्मी जी, अभी के अभी अंदर चली जाओ। इनके साथ क्या करना है हम बाद में बताएंगे, अभी जाओ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।